भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, लंबा संघर्ष। उसके अंदर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों के उदाहरण, जीवन चरित्र, उनके कारनामे, करिश्मे, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, त्याग, तपस्या, सब कुछ मैंने आपके सामने रखता चला गया। वो क्रांतिकारी जो विदेशों में जाकर भारतीय लोगों को जन जागरण करते हुए, जोड़ते हुए, उनसे साधन प्राप्त करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत में शस्त्र भी भेजते रहे, पैसा भी भेजते रहे, खुद भी आते रहे और वहां से तैयार करके क्रांतिकारियों को भेजते भी रहे। बहुत सारे इन क्रांतिकारियों में गृहस्थी क्रांतिकारी भी ऐसे थे जिनका किसी भी तरीके का त्याग, तपस्या, कुर्बानी, शहादत, त्याग कुछ भी कम नहीं था, कुछ भी कम नहीं था, बल्कि ज्यादा था। ज्यादा कम की बात नहीं करते, हम इन मामलों में कभी मुकाबला नहीं करते। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक गृहस्थी गेंदालाल दीक्षित, उसका मैंने चित्र आपके सामने रखा। आज ऐसे ही एक गृहस्थ क्रांतिकारी का जीवन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो तो क्या, उसके परिवार के 3 लोग, तीनों ही भारत मां की स्वतंत्रता के लिए आहूत हो गए। आइए जरा जाने ये कौन थे। जोधपुर राजस्थान नगर के, जोधपुर राज्य के एक कामदार जोरावर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट। इनका करिश्मा तो पता चला लोगों को बाद में। ये बारहट कुछ दिन पहले बिहार में एक बम कांड हुआ था और उस बम कांड में लिप्त होने के कारण ये पकड़े तो नहीं गए थे, परंतु इनके लिए मृत्युदंड घोषित हो चुका था। ये भागकर जोधपुर आए थे, पहुंचे थे, छिपते छिपाते बचते हुए। लेकिन घर आते ही जब श्रीमती ने जल दिया पीने के लिए तो हाथ कांप रहे थे इनके। और पत्नी ने कहा, भाई क्या बात है, रोगग्रस्त हो, कुछ निराशा है, परेशानी है कोई? उसने कहा, ना मैं रोगग्रस्त हूं, ना मुझे कोई परेशानी है, बस कुछ ऐसा ही है जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसने कहा, कमाल है, आप मुझे नहीं बता सकते, आप बताइए, जरूर बताइए। उसने कहा कि मैं राजपूत होने के कारण अंग्रेजों का शासन भारत के अंदर नहीं देख पा रहा था, अंग्रेजों को मैंने दुश्मन मान लिया था और इस कारण से बिहार के बम कांड में मेरा हाथ है, पुलिस मेरे पीछे है और मृत्युदंड मेरे लिए घोषित हो चुका है और यहां मैं आया हूं तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है पुलिस मेरे पीछे है। तो पत्नी ने बड़े साधारण सहज भाव में कहा, तो यहां तो कोई नहीं जानता ना जोधपुर के अंदर कि आप ऐसा कांड करके आए हो? तो उसने कहा, नहीं, एक व्यक्ति ने उनको मेरा स्थान बता दिया है कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, यहां भी पुलिस पहुंचेगी तो क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए श्रीमती का रोल देखिए इसके अंदर। गृहस्थी वो जोरावर सिंह बारहट जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, पर पत्नी अनूप कुंवर का योगदान देखिए, कमाल का। और फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे परेशानी और कोई नहीं, हाथ मेरा इसलिए कांपा, मेरे मन में आया कि मैं तो राजपूत हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो अंग्रेजों को दुश्मन बना लिया, तो उनके साथ लड़ता हुआ मैं झूठ जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मृत्यु से राजपूत डरता ही नहीं। तो मैंने तो ये स्वयं मार्ग स्वीकार किया है, स्वयं स्वीकृतन्न कंटकाकीर्ण मार्ग, मैंने ये कांटों भरा रास्ता खुद स्वीकार किया है, मुझे घबराने का नहीं है। पर एक बात मेरे मन में आ रही है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, बहुत आपत्ति विपत्तियां आएंगी, सरकार की ओर से भी, समाज की ओर से भी और वैसे भी। ये सुनते ही उसने कहा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं सुख में आपके साथ रही
तो दुख में मुझे आपके साथ चलने में, निभाने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरी चिंता निकाल दो दिमाग से, मैं कर लूंगी जो भी करना होगा। लेकिन और भी अच्छा होता, और भी अच्छा होता अगर आप मुझे भी उस क्रांतिकारी गतिविधि में अपने साथ रखते, उसी का एक भाग बना लेते, मुझे और भी अच्छा लगता। मैं भी तो राजपूत हूं ना। आप जो काम पवित्र समझ रहे हो, मेरे लिए वो काम छोटा कैसे हो सकता है? पर चलो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आप आराम से रहो। ये देखकर पत्नी को राहत में देखकर, पत्नी को शांत देखकर, पत्नी बराबर की भागीदार है, ये देखकर वो बड़ी शूरवीर है। वो भी लड़ेगी और वो भी मुकाबला करेगी, और मेरे पर कुछ भी हो जाएगा वो अपना समय ठीक निकाल लेगी, रास्ते निकाल लेगी। ये विश्वास हो जाने के बाद जोधपुर में तो रुकना उसका ठीक नहीं था। वो पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जोरावर सिंह बारहट पहाड़ों की तरफ चलता हुआ, गांव गांव में छिपता छिपाता हुआ। और मन में ही आया कि अब मैं क्या काम करूंगा। पत्नी को बोला उसने, तुम अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रही हो, तुम्हारी अगर मुझे चिंता नहीं रहेगी, तो मैं अब आखिरी श्वास तक गांव गांव में जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाऊंगा, क्रांतिकारी तैयार करूंगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे का पूरा एक ग्रुप दल खड़ा करूंगा। तो उन पहाड़ों के गांव गांव में अपना ये कार्य में लगा हुआ था। परंतु एक गांव के अंदर 2 मंजिले घर में पुलिस ने घेर लिया और गिरने के बाद 2 मंजिले छत से छलांग लगाकर भागा, भाग गया, निकल गया, बच गया। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में मैंने कहा था ना, 3 लोग, और तीनों ही ये जब बात कर रहा था कि नहीं मैं डरा नहीं हूं, मैं घर में इसलिए नहीं आया कि मुझे परेशानी होगी, मुझे पुलिस टॉर्चर करेगी। चाचा जी पहले से ही आजन्म कारावास में है, भतीजा क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा हुआ है, और मुझे मृत्युदंड हो चुका है। हम तीनों के जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब उसने कहा था, जहां 3 जाएंगे वहां चौथी भी शहादत हो जाएगी, आहुति लग जाएगी, तो क्या? छत से कूदने के बाद, जाने के बाद भागते दौड़ते शरीर जर्जर हो चुका था। इस बीच में वो जो चाचा जी आजन्म कारावास में थे, उनको मुक्त कर दिया गया, वो घर आ गए। और देखिए मजेदार बात, घर आने के बाद वो बैठे नहीं, वो जोरावर सिंह बारहट को कैसे कैसे क्या क्या दे सकते हैं, कहां कहां क्या क्या पहुंचा सकते हैं, उसने भी शुरू कर दिया। और पत्नी तो वेश बदल बदल कर गांव गांव में जा करके जैसे भी जो भी कर सकती थी, वेश बदल कर दोनों का आपस में मिलना होता रहा। और क्रांतिकारी गतिविधियों में पत्नी बराबर भागीदार रही। लेकिन जर्जर हुए शरीर, दुर्बल हुए शरीर थक गए, और आखिर आखिर एक समय ऐसा आता है कि वो उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं में से एक गांव के अंदर वो समय आ गया जब वो भगवान की गोद में चला गया, हमेशा की नींद सो गया। जोरावर सिंह बारहट, उसकी पत्नी अनूप कंवर, जैसे कहा जाता है कि 3, मैंने शुरू में कहा, परिवार के 3 सदस्य, यानी कितने गृहस्थ और कितने लोगों ने, 2-2, 3-3 सदस्यों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। और ये तो मैं 3 क्यों कहूंगा भाई, जोरावर सिंह बारहट, केशरी सिंह उसके चाचा जी, और प्रताप सिंह उसका भतीजा, ये 3 ही क्यों, अनूप कुंवर क्यों नहीं? अनूप कुंवर क्यों नहीं? वो भी एक वीरांगना की तरह, जिस प्रकार से गृहस्थी होते हुए पति के साथ आखिरी श्वास तक खड़ी रही। पति के साथ मतलब देश के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ, गुलामी की, परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए वो खुद ढाल बन गई, खुद कटार बन गई, और अपनी आंखों के सामने कष्ट सहती हुई, दुख दर्द पीड़ा में भागती हुई, दौड़ती हुई, पति को आखिर तक साथ दिया, किसी न किसी रूप में साथ दिया, हर तरह का साथ दिया। तो ये 3 नहीं, ये 3 नहीं, ये चारों
मैं समझूंगा कि एक परिवार के 4 फूल, चारों ही भारत माँ के श्री मंदिर में चढ़ गए, उसके चरणों में चढ़ गए। इस प्रकार का अनसंग हीरो, इस प्रकार का अज्ञात अनगिनत, किसी ने सुना जोरावर सिंह बारहट का नाम भाई? कौन जानता है? फिर उसके चाचा केशरी सिंह को कौन जानता है, और प्रताप सिंह को कौन जानता है, और अनूप कुमार को कौन जानता है? ऐसे अनगिनत अनसंग हीरो, नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं, बार बार ला रहा हूं। कम से कम 400-500 ऐसे नायक और नायिकाएं, वो जिनको इस इतिहास में स्थान नहीं मिला। इस नए इतिहास में इन काले अंग्रेजों ने, जिनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, और शिक्षा सौंप दी वामपंथियों को, जो इस धरती के साथ कभी हो ही नहीं सकते, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकते। इस देश के पॉलिटिकल मैप से तो लगभग वो अब अंतिम सांसें ले रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। कहीं कहीं 2-4-5 यूनिवर्सिटी में अभी भी पाए जाते हैं ऐसे जानवर, ऐसे गद्दार। आखिर अल्टीमेटली खत्म होंगे। ये देश अब जाग रहा है। 70 सालों में भी बहुत कुछ डिरेल हुआ है, लेकिन अब देश जाग रहा है। अब भारत को भारत बनाने की जो चेष्टा हो रही है, सीमा के ऊपर, सीमा के पार, सीमा के अंदर जिस प्रकार की किलाबंदी हो रही है, भारतीय संस्कृति सभ्यता के मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार का शान से, ठाठ से, स्वाभिमान से, डंके की चोट पर, वोट के डर से नहीं, वोट के लालच से नहीं, देश हित में जो जरूरी है, उस तरफ देश बढ़ गया है। अभी बहुत बढ़ना बाकी है। 700-800 साल के बाद ये स्वर्णिम अवसर आया है। इसका जो लोग समझ सकेंगे, और आज के इन गद्दारों को पहचान करके सरकार, देश की केंद्र सरकार और ये प्रांतीय सरकारें और देशभक्त लोग, सब लोग एक साथ आकर के आज के इन देश के गद्दारों को नहीं पहचानेंगे, नहीं दंडित करेंगे, ये दंडित नहीं होंगे, तो भारत माँ के साथ न्याय नहीं होगा। फिर गुलामी एक बार द्वार पर दस्तक दे सकती है। अभी ये कुछ ना होता तो ये 6-7 साल का बदला हुआ समय भगवान हमें ना देता, तो ये 3 पाकिस्तान, 3 ईसाईस्तान बनने के लिए तैयार बैठे थे। वो ब्रह्म भारत गया, वृद्ध भारत गया, भारतवर्ष गया, अखंड भारत गया, 1947 का, 35 का, 5 का, 1887 का भारत गया गया गया। जो बचा है उसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें बगले की तरह नजरें जुमाए बैठी हैं। अगर हम सोए रहे, आज अगर सरकार भी कुछ इस प्रकार का दोषियों को दंड देने के सख्त कानून नहीं बनाती, तो देश के देशभक्त लोगों को एकमुठ होकर के, एकजुट होकर, खड़े होकर सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए। देश बचेगा तो ये सरकार बचेगी, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो वहाँ यहाँ की संस्कृति सभ्यता सुरक्षित रहेगी। इतिहास देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं बचा, किसी का कुछ नहीं बचा। जब संस्कृति सभ्यता खत्म हो गई तो देश दुनिया के नक्शे से नाम होगा और कुछ नहीं बचा। जब हम कहते हैं ये फिनिश, ये चला गया, रोम, मिस्र चला गया, यूनान चला गया, कुछ नहीं गया, बस वहाँ की संस्कृति सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा अपराध हम अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, बहुत हो गया। अब ऐसा कलंक और नहीं लगने देंगे, भारत माँ के और अंग नहीं कटने देंगे। हाँ, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर इसको विश्व गुरु बनाते हुए, अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार फिर से सारी दुनिया में करते हुए इसको विश्व गुरु का स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में, मेरे इस प्रेजेंटेशन में, मेरी इस प्रस्तुति में, उन अनसंग हीरोज को, वो नायक और नायिकाएं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, अगर मैं आपको आपके सामने ला रहा हूँ, लाने का प्रयास कर रहा हूँ, हम गीत के द्वारा, कविता के द्वारा, संबोधन के द्वारा, ऐसे ही कुछ खोज के उन सब के विषय में कुछ ला करके और आपके सामने लाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। बहुत शेयर करिए, दूर दूर तक शेयर करिए। इसको बहुत ज़रूरी है उन महान तपस्वियों को, क्रांतिकारियों को, नीम के पत्थरों को जिनको कोई नहीं जानता,
हमारी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए, श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। वैसे भी उन सबको याद रखना हमारा दायित्व है। भूलने वाले लोग कृतज्ञ ये कहलाते हैं, एहसान फरामोश कहलाते हैं। ऐसा कलंक हम अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। हम खुद जागरूक होंगे, बाकी समाज को जागरूक करते हुए सरकार को इन कामों के लिए कि दोषियों को दंड मिलना चाहिए, देश के गद्दारों को उनको पूरी सज़ा, उचित सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये अभियान चलाना पड़ेगा। इस प्रस्तुति से लोगों में जागृति आएगी। इस अभियान में आप सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल हैं। आप इसमें हैं ये मान करके मुझे उत्साह मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है, और मैं ये सब कर पा रहा हूँ। लगभग डेली आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आज इतना ही। जय भारत, नमस्कार।